बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। एक बार आज मोहिनी एकादशी है, तो मैंने जैसे पूर्व में भी कहा, सभी वैष्णवों से निवेदन किया, प्रत्येक वैष्णव को एकादशी व्रत करना ही चाहिए, यथाशक्ति यथा सामर्थ्य। अगर जिसकी सामर्थ्य है कि भाई वो जल से रहे, एक टाइम फलाहार करके रहे, एक टाइम रहे, सागार करके रहे, सागार करके रहे, शरीर की सामर्थ्य के अनुसार। किंतु अगर कोई किसी कारणवश नहीं भी रहे तो कम से कम एकादशी के दिन चावल तो खाने ही नहीं चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी के दिन जितने चावल खाता है वह चावल कीड़े बन करके उसे नोचते हैं, ये स्थिति, इसलिए चावल का भक्षण नहीं करना चाहिए। आज हम मोहिनी एकादशी के महात्म्य पर चर्चा करेंगे। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु आपने मुझे पूर्व में वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बता दिया, तो मैं पूछना चाहता हूं वैशाख के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या नाम है और उसको करने से किस फल की प्राप्ति होती है और क्या क्या फल मिलता है उससे, यह आप मुझे बताइए महाराज। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, पूर्व काल में परम बुद्धिमान भगवान श्री रामचंद्र ने यही प्रश्न महर्षि वशिष्ठ जी से किया था। जिसे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो वही उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा। भगवान राम ने वशिष्ठ जी से कहा कि गुरुदेव, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में सर्वोत्तम जो व्रत हो उसे मैं सुनना चाहता हूं, आप मुझे उसके बारे में बताइए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे रामचंद्र, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तो तुम्हारा नाम लेने से ही सर्व पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान के नाम में ऐसी सामर्थ्य है कि वो सब पापों को दूर कर देता है, शुद्ध हो जाता। तथापि किंतु फिर भी लोगों के हित की इच्छा से जो आपने पवित्रों में पवित्र उत्तम व्रत का पूछा है, तो मैं उसका वर्णन आपके सामने करता हूं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम है मोहिनी एकादशी। यह सब पापों को हरने वाली है और उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल, मोह माया का जो पातक है, पाप है, उसके समूह से सहज ही छूट जाता है और मुक्त हो जाता है। एक बार सरस्वती नदी के तट पर एक भद्रावती नाम की सुंदर नगरी थी। वहां धृतिमान नामक एक राजा रहता था जो चंद्रवंश में उत्पन्न हुआ था। राजा बड़ा सत्प्रतिज्ञ था और राज्य करते थे बड़े प्रेम से। उसी के नगर में एक वैश्य भी रहता था जो धन्य धान्य से पूर्ण संपन्न था, महाराज, खूब कृपा थी, समृद्धि थी। उसका नाम था धनपाल और वह सदा पुण्य कर्म करते रहता, हमेशा पुण्य कमाने में, धन के द्वारा पुण्य कमाता था। अपने धन का प्रयोग धर्म के लिए वह करता था। दूसरों के लिए पोषण करना, कुआं बनवाना, मठ बगीचा पोखर आदि बनवाना, यह काम वो करता था। और भगवान श्री विष्णु की भक्ति में सदा लगा रहता था। उसका अनुराग भगवान के चरणों में, भगवान की भक्ति में ही था। वह सदा बड़ा शांत रहता, नित्य भजन में भगवान के स्मरण करता रहता, तो शांत रहता था महाराज। उसके 5 पुत्र हुए, सुमना, धुतिमान, मेधावी, सुकृत और तथा धृष्ट बुद्धि। जो धृष्ट बुद्धि 5वां पुत्र उसका था, वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता। उसकी भगवान के भजन में, नाम संकीर्तन में, पाठ पूजा में रुचि नहीं रहती। वह तो पाप ही करता और दुर्व्यसनों में उसकी बड़ी आसक्ति थी, व्यसनों में। वह वेश्याओं से मिलने के लिए ललायत रहता और महाराज जुआ खेलने के लिए रहता। उसकी बुद्धि ना तो
देवताओं के पूजन में लगती और ना अपने पितरों का तथा ब्राह्मणों का सत्कार करने में उसका मन रहता था। वो ऐसे समझो दुष्ट आत्मा था महाराज, और अन्याय के मार्ग पर चलकर वह अपने पिता के धन को यूं ही बर्बाद करता रहता था। एक दिन वह एक वेश्या के गले में हाथ डाल करके चौराहे पर घूमता देख लिया उसके पिता ने, तो तब पिता ने उसको घर से निकाल दिया, और बंधु बांधवों ने भी, जो पिता के चाचा ताऊ भाई थे, उन्होंने भी उसका परित्याग कर दिया। अब वह घर से निकल गया, समाज ने उसको त्याग दिया, तो धीरे धीरे वह दिन रात दुखी होकर शोक में डूब गया। तब कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर चारों तरफ भूख प्यास से भटकने लगा। एक दिन हो सकता है इसका किसी पूर्व जन्म का पुण्य जागृत हो गया, और वह महर्षि कौंडिन्य के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख का ही महीना था महाराज। तपोधन कौंडिन्य गंगा जी में स्नान करके आए, और धृष्ट बुद्धि ने शोक से व्याकुल था और बड़ा दुखी था। मुनिवर के पास जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा और हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बोला, हे ब्राह्मण, हे दुष्श्रेष्ठ, मुझ पर दया करके कोई ऐसा व्रत बताओ जिससे मुझे प्रभाव से मुझे पापों से मुक्ति हो जाए मेरी, ऐसा कोई बताओ। तो कौंडिन्य बोले, वैशाख के, अभी वैशाख चल रहा है, आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका नाम है मोहिनी, उसका व्रत तुम करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के किए हुए पाप, चाहे वो सुमेरु पर्वत के समान इकट्ठे हो गए हों, वह पाप भी इस व्रत के प्रभाव से सहज में नष्ट हो जाते हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा कि हे रामचंद्र, मुनि का यह वचन सुनकर धृष्ट बुद्धि का चित्त प्रसन्न हो गया, और उसने कौंडिन्य के उपदेश से और विधि विधान पूर्वक मोहिनी एकादशी का व्रत किया। निपश्रेष्ठ, इस व्रत के करने से वह निष्पाप हो गया, उसके जितने भी पाप थे वह सब नष्ट हो गए, और दिव्य देह धारण करके गरुड़ पर आरूढ़ हो वह सब प्रकार से उपद्रवों से रहित भगवान विष्णु के धाम को चला गया। तो इस प्रकार यह मोहिनी का व्रत बहुत उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्र गोदान का फल प्राप्त होता है। ऐसा भगवान इसने युधिष्ठिर जी को इस मोहिनी एकादशी का महत्व बताया। एकादशी के दिन इधर उधर की चर्चा पर्चा, निंदा स्तुति से बच करके भगवान का नाम स्मरण करते हुए कीर्तन करें, संभव हो तो रात्रि में जागरण करें। और वैसे विधान तो भैया 3 दिन का एकादशी का, दशमी को एक समय भोजन करें, एकादशी को फलाहार करें, और द्वादशी में सूर्योदय के बाद पारण करके ब्राह्मणों को, संतों को सीधा इत्यादि सामग्री दे करके तब भोजन करने की ग्रहण करें, तब एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। ये हमने मोहिनी एकादशी की महात्म की चर्चा की। जय श्री कृष्ण, जय गिरिराज।